सो वेलकम टू द चैनल गाइज। मेरा नाम है शिवम और मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए कॉइन के बारे में, जो है विंक। तो और आने वाले कुछ दिनों में बीटीटी हो या इथीरियम हो या इथीरियम क्लासिक हो, इस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो मैं रेगुलरली इसमें वीडियोस बनाऊंगा। तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड अगर आप क्रिप्टो में जा रहे हैं एंड यू वांट टू गेट ऑन एन एक्सचेंज, वजीरेक्स इज़ द एक्सचेंज दैट आई यूज। तो अगर आप वजीरेक्स यूज़ करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। कॉइन स्विच वगैरह और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, यू कैन चेक दोज आउट एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो वीडियो में बात करते हैं कि विंक कॉइन है क्या एंड चक्कर क्या है विंक कॉइन का। सो बहुत बार एक चीज़ जो स्टॉक मार्केट वाली मेंटालिटी है, पहले तो वो मैं समझाना चाहूँगा। स्टॉक मार्केट में हम फ्रैक्शनल शेयर नहीं खरीद सकते। मतलब अगर मुझे एक कंपनी का शेयर खरीदने हैं तो मैं एक शेयर खरीद सकता हूँ। एज एन एग्जांपल, मैं एक आईफोन खरीद सकता हूँ, आधा आईफोन नहीं खरीद सकता, राइट। ये स्टॉक मार्केट का प्रिंसिपल होता है। बट क्रिप्टो में ये प्रिंसिपल नहीं है। क्रिप्टो में फ्रैक्शनल कॉइन्स खरीदे जा सकते हैं। तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 100 रुपये में इथीरियम ले सकते हो, आप 100 रुपये में बिटकॉइन ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर आपको टोटल होल नंबर कॉइन ही लेना पड़े कि 3000 कॉइन, 4000 कॉइन। आप 0.0123 बिटकॉइन भी ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्रिप्टो में आ जाती है कि हम सबसे सस्ते कॉइन के पीछे ना भागें पहले तो। एंड अगर सबसे सस्ता कॉइन है भी, उसके पीछे भागना भी है, तो थोड़ा रिसर्च किया जाए, देखा जाए कि उसका यूज़ क्या है। क्योंकि ये जो क्रिप्टो के जो कॉइन्स है ना, ये सिर्फ कॉइन्स नहीं है गाइस, ये एक एक्चुअल यूज़ केस रखने वाली टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करेंसीज हैं जो उस स्पेसिफिक इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या उस स्पेसिफिक इकोसिस्टम को पॉसिबल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये जो कॉइन्स हैं ये सिर्फ कॉइन्स नहीं है। बिटकॉइन सिर्फ कॉइन है, डॉज कॉइन सिर्फ कॉइन है, पर इथीरियम का एक यूज़ है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का आप एप्लीकेशन एक देख सकते हो, वो है NFTs, राइट। तो इथीरियम का वो यूज़ है। तो विंक कॉइन के केस में विंक का क्या यूज़ है? नाउ विंक बहुत पॉपुलर है, आई थिंक बिकॉज इसलिए क्योंकि वो 10 पैसा के आसपास का प्राइस पॉइंट है। तो नंबर 1, बिकॉज वो 10 पैसे का प्राइस पॉइंट है, आप अगर उसके 500 पीस लेते हो तो आप सिर्फ 50 रुपये खर्च रहे हो, विच आई एम फाइन विद। आई थिंक आंख बंद करो, 50 रुपये डाल दो, पता भी मत करो विंक क्या है, ठीक है यार, जाएगा तो कितना जाएगा? 50 रुपया। अपसाइड अगर ये 3 रुपये 4 रुपये पे चला गया, बहुत ज़्यादा। बट अब ये इट ऑल्सो बेग्स द क्वेश्चन, क्या हमें इससे ज़्यादा पैसा डालना चाहिए? तो वो इस पे आ जाता है बात पे जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। विंक कॉइन एक्चुअली क्या है? सो विंक कॉइन गाइज एक ब्लॉकचेन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। विंक कॉइन नहीं, विंक। जो विंक कॉइन के पीछे जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी या कंपनी है, विंक, दे आर अ गेमिंग प्लेटफॉर्म। नाउ वो लोग क्या करते हैं, अपना डिसेंट्रलाइज जो ब्लॉकचेन है, जो ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है, उसके थ्रू गेमिंग बेस्ड गेम्स क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी, नॉट गेमिंग बेस्ड, ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन। विंक का जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो एक ऐसा नेटवर्क है जो हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के थ्रू, जिनके थ्रू हम गेम्स बना सकते हैं। नाउ विंक ट्रॉन पे बेस्ड है, और जो गेम डेवलपर्स होते हैं जो विंक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके गेम्स क्रिएट करना चाहते हैं, उनको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। एंड बिकॉज वो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे गेम्स क्रिएट करना चाहते हैं, ऐप्स क्रिएट करना चाहते हैं, उनका जो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट रहता है पब्लिक को कि क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो इसके बारे में अगर आप और डिटेल वगैरह चाहते हैं तो विंक वालों का आप वेबसाइट चेकआउट करके उनका जो भी वाइट पेपर उन्होंने दिया है कि उनका यूज़ केस क्या है, आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और सुनने में आई है कि शायद बिल गेट्स इज गेटिंग इन्वेस्टेड, आई डोंट नो। मैंने पर्सनली आई हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई दैट, बट सुनने में आया है। दूसरा, विंक के बारे में क्या सुनने में आया है कि मई एंड जून के आसपास उनके कुछ मेजर इवेंट्स प्लान्ड है। जिस इवेंट्स के आसपास क्या होता है, पंप आता है, राइट। तो अगर आप 1000 रुपया डाल रहे हो या 500 रुपया डाल रहे हो एंड यू गेट अ पंप, वो 500 का 750, 800 या 1000 हो सकता है। वेल एंड गुड, मज़ा आएगा बहुत, राइट। तो दैट इज़ वन। नाउ अभी जो ये चल रहा है, अगर हम अभी विंक का प्राइस देखें, वो चल रहा है 10 पैसा। बुल साइकिल अभी ऑल्ट कॉइन्स का धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक डॉज कॉइन की तरफ से वो डॉज कॉइन जैसे जैसे अप हो रहा है, जो ऑल्ट कॉइन्स का बुल साइकिल है वो पुश होने लगा है काफ़ी। तो पिछले अगर हम काफ़ी महीनों में देखें तो ओवरऑल जो भी उसका विंक का पुश आया है, उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मतलब वो ऐसा होके फाइनली उसी के आसपास आया जो उनका नॉर्मली चल रहा था। तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है विंक में एज़ कम्पेयर टू लेट्स से डोज कॉइन,
बट विंक का एक यूज़ केस है। आई एम नॉट सेइंग विंक कॉइन अच्छा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग विंक बहुत अच्छा कॉइन, आई एम सेइंग उसका एक यूज़ केस है जो बहुत ही निश यूज़ केस है, बहुत ही कम लोग इस यूज़ केस को यूज़ करने वाले हैं, गेम डेवलपर्स, दैट्स इट। जैसे इथीरियम है, डीफाई, फाइनेंस, पोल्काडॉट, कार्डानो, इनका एक्चुअल यूज़ केस बहुत अलग और बहुत स्ट्रॉन्ग है। विंक का यूज़ केस बहुत नीश और बहुत छोटा है। तो विंक को आई डोंट थिंक कभी इतना पुश मिल पाएगा जितना कि इथीरियम और इस तरीके के कॉइन्स को है, जो टॉप 50 कॉइन्स को भी है। विंक अभी 150वें नंबर के आसपास कुछ चलता है इन द वर्ल्ड, जो क्रिप्टो करेंसीज का रैंक है, विच इज़ गुड आई थिंक, क्योंकि जो 100 के बाद वाले रैंक्स है उस पर हमको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अगर आप विंक के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली, पर अगर आप सिर्फ विंक के बारे में सोच रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको सिर्फ विंक में पैसा डालना चाहिए। कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हो मैं बताता हूँ। कुछ दो स्टेबल चीज़ें हैं, इथीरियम है, बिटकॉइन है, जो अब जा रहा है। बिटकॉइन में उतना पोटेंशियल है ये बुल रन में, यस, अगस्त सितंबर तक का बुल रन है, इट हैज़ सम पोटेंशियल। इथीरियम हैज़ वेरी गुड पोटेंशियल। तो आपको क्या करना चाहिए, मान लो मेरे पास 1000 रुपये हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1000 रुपये में से मे बी 100 रुपये विंक में डालूंगा, बाकी के पैसे थोड़े कंपैरेटिवली बेटर कॉइन्स में डालूंगा, जिनकी एक अच्छी बड़ी हिस्ट्री है और जिनके पीछे लोगों का बैकिंग है, क्योंकि मुझे पता है कि वो बैकिंग होने की वजह से मुझे लॉस ज़्यादा नहीं होगा उधर से। तो बिटकॉइन है, आजकल इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन खरीदने लगे हैं, तो वहाँ से लॉस का चांस कम हो जाता है। इथीरियम इज़ द सेम थिंग। सो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, सिर्फ सस्ते के पीछे मत भागो, क्योंकि रिटर्न तो परसेंटेज वाइज है यार। अगर मैंने 1000 रुपये बिटकॉइन में लगाए और बिटकॉइन 25% अप गया, मुझे मिलेगा 250। अगर मैंने 1000 रुपये विंक में डाले, विंक 25% अप गया, मुझे मिलेगा कितना, 250। अमाउंट का प्रॉफिट तो उतना ही हुआ ना, और मैं फ्रैक्शनल खरीद सकता हूँ। मुझे ये नहीं है कि एक्स नंबर ऑफ ही बिटकॉइन खरीदने हैं या एक्स नंबर ऑफ विंक खरीदने हैं, राइट। तो जिस कॉइन में आपको प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा है, आप उसमें लगाओ ना। एक कॉइन आप देखो, इसमें रिस्क और रिवॉर्ड को वैल्यू करना है। एक कॉइन है, ज़्यादा कुछ पॉपुलर नहीं है, हो सकता है कंपनी ही बंद हो जाए, ठीक है, अगर अप गया तो आपको मान लो 50% का रिटर्न मिलेगा। दूसरा कॉइन है 50 नहीं, वो आपको 30% रिटर्न दे सकता है, पर कंपनी बंद होने का चांस बहुत कम है। तो आपके 1000 रुपये ज़ीरो होने का चांस क्या हुआ, बहुत कम हो गया। पर 1000 रुपये का कितना हुआ, 1250 होने का चांस या 1300 होने का चांस बढ़ गया, राइट। अगर मैं विंक या विंक भी छोड़ दो, विंक एक्चुअली स्टिल थोड़ा सा यूज़ केस अच्छा है विंक का, पर मैं खुद गेमिंग इंडस्ट्री में हूँ, हम खुद गेमिंग इंडस्ट्री में है, मैं जहाँ मार्केटिंग का जॉब करता हूँ, वी आर इन गेमिंग इंडस्ट्री, राइट। सो आई अंडरस्टैंड गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि उसका यूज़ केस नीश है इस विंक का, क्योंकि ये गेम क्रिएटर्स के लिए है, गेम डेवलपर्स के लिए है। एनीवेज, तो विंक अगर मैं लेता हूँ या ऐसा कोई रैंडम कॉइन लेता हूँ सस्ता सा, तो क्या हुआ, मेरा अप जाने का चांस तो बढ़ गया, बट मेरा ज़ीरो होने का चांस भी बढ़ गया। अब मुझे बताओ, आपको ये पसंद है या ये पसंद है? जिसमें अप जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और डाउन जाने की कम है, वो यूज़ करना चाहिए ना। तो वो एंगल से हमें चीज़ों के बारे में सोचना है। विंक आई स्टिल थिंक यू कैन बाय। मैं पर्सनली कुछ बिटटॉरेंट टोकन्स भी होल्ड करता हूँ, बट विद दैट बीइंग सेड, बिटटॉरेंट टोकन्स पे मैं लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी रिलाय नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक इलीगल उसमें भी आ जाते हैं, क्योंकि टॉरेंट के थ्रू क्या शेयर होता है यार, कॉपीराइटेड मटेरियल शेयर होता है। तो फ्री यूज़ ऑफ डेटा, फ्री यूज़ ऑफ और फ्री शेयरिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक लीगल इशू हमेशा रहेगा। तो BTT मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि थोड़ा सा ऐसा है, बट आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन BTT एग्जैक्टली क्या है, कैसे होता है। बाय द वे, विंक माइन नहीं कर सकते, BTT माइन होता है। तो दैट्स इट फॉर आज का वीडियो। अगर इसमें आपके डाउट्स हों, प्लीज़ नीचे कॉमेंट में छोड़िए। आई नो क्रिप्टो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मेरे लिए खुद बहुत दिमाग घुमा देने वाली चीज़ है, तो बहुत टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, देखने में। एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया एंड लाइक बटन पे मुक्का नहीं मारा है तो डेफिनेटली वो कर दीजिए। दिस इज शिवम, मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। आई विल साइन ऑफ फॉर नाउ।